नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज मुख्य परिसर, साथ ही साथ उसके संबंधित महाविद्यालयों में CET के माध्यम से 2 चरण की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बची हुई रिक्त सीटों पर कैसे प्रवेश होगा, इस बारे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य परिसर की, जिसमें से जो सीटें रिक्त हैं उसमें आप प्रवेश 27 अगस्त से 31 अगस्त तक सीधे विश्वविद्यालय जाकर करा सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन आपको कुछ नहीं करना है। इसको ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे जुड़ जाइएगा। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको सीटों का पूरा विवरण मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। जो स्नातक पाठ्यक्रम है जिसमें BA BSc BCom 5 वर्षीय और परास्नातक MA में प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, रक्षा अध्ययन और MSc में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, MSW और MCom, साथ ही साथ MBA, इन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश है। जितने पाठ्यक्रम हमने पहले बताए हैं, इन पाठ्यक्रमों में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद सीधे विश्वविद्यालय परिसर में जाना है ऑनलाइन आवेदन की प्रति लेकर और अपने पूरे डॉक्यूमेंट और फीस के साथ। जो पाठ्यक्रम CET यानी 2024 के तहत हुए, उसमें से कुछ पाठ्यक्रम की भी सीटें बची हुई हैं, जिसमें लगभग 2 सीटें, किसी 4 सीटें, किसी में 6 सीटें, इतने सीटें 10 से कम सीटें सभी में रिक्त हैं। बस इससे ज़्यादा सीटें नहीं रिक्त हैं, जिसमें BSc AG, BCA, BBA, BLLB, MCA, MBA और MSc AG में मृदा विज्ञान, वनस्पति एवं पादप प्रजनन। कुल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 12 पाठ्यक्रम थे, जिसमें से 4 पाठ्यक्रमों की सीटें फुल हो चुकी हैं, 7 पाठ्यक्रमों में सीटें बची हैं और B फार्मा, जिसके लिए अभी काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं आया, कोई जानकारी नहीं है इस पर। अभी मान्यता संबंधी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है, जिस कारण से अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। इसके बारे में आप पूछिएगा नहीं कि कब शुरू होगी। जब शुरू होगी तो आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। साथ ही साथ किसमें सीटें भर गई हैं, LLM, MSc AG एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में और इंटीग्रेटेड MTech, इन 4 पाठ्यक्रमों में कोई भी सीटें अब रिक्त नहीं हैं। ठीक है, जिसमें सीटें रिक्त हैं उसके अभ्यर्थी जो CET 2024 में प्रतिभाग किए हैं उनको वरीयता दी जाएगी। CET 2024 में प्रतिभाग न करने वाले अभ्यर्थियों को भी सीधे प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश सीटों को उपलब्धता के अनुसार संपन्न किए जाएंगे। रिक्तियां भरने पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश हेतु सभी अकादमिक दस्तावेजों में निर्धारित शुल्क सहित दिनांक 27 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रातः 10 बजे विश्वविद्यालय स्थित बहुउद्देशीय सभागार में आकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करें। ठीक है, आपको 10 बजे पहुंच जाना है। 27 तारीख को लगभग ये सब सीटें समाप्त हो जाएंगी, MSc AG को छोड़कर। इसमें जितनी भी सीटें हैं यह सभी सीटें फुल हो जाएंगी 27 को। जहाँ तक है CET, अगर आप CET में नहीं प्रतिभाग किए हैं फिर भी सीधे विश्वविद्यालय जाकर एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं 27 को। 27 के आगे मुश्किल है कि सीटें बचेंगी। अगर आपको आगे 27 को आप नहीं जा सकते हैं तो आप आगे जाकर वहाँ पता करिए कि सीट रिक्त है कि नहीं। वैसी उम्मीद है लगभग जो भी छात्र इसमें एडमिशन चाहते हैं वो 27 को अपने पूरे डॉक्यूमेंट फीस के साथ वहाँ पर प्रवेश करा सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छूटा रहेगा तो आपको प्रवेश देने से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर संख्या ज़्यादा रहेगी। तो जिनका डॉक्यूमेंट फीस वगैरह सब कुछ पूर्ण रहेगा उनको पहले प्रवेश दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं महाविद्यालयों की। यह नोटिस है, इसको नोटिस को पूरी तरीके से पढ़ेंगे फिर आगे बात करेंगे। विषय है सत्र 2024-25 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग के उपरांत विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर सीधे प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण में उपर्युक्त विषय संबंध अवगत ही होंगे। विश्वविद्यालय परिसर एवं संबंधित महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों BLLB, LLM, BBA, BCA, MCA, BSc AG, MSc AG, BPEd, MPEd, MTech,
एमएड, बीटेक, एमटेक, इंटीग्रेटेड, बीलिब, एमलिब, बीएससी बायोटेक में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के उपरांत 2 चरणों काउंसलिंग 24 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। उक्त के संबंध में प्राप्त विवरणानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीटें अभी भी रिक्त हैं। अतएव रिक्त सीटों को भर जाने हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त अनुरोध को दृष्टिगत निम्नांकित व्यवस्था प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। सीईटी 2024 में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं कर सके हैं, उन अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे महाविद्यालय स्तर से आवेदन प्राप्त करते हुए मेरिट रैंक के अनुसार रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। आप कोई भी महाविद्यालय चाहते हैं तो वहाँ पर आप सीईटी में अगर बैठे हैं तो डायरेक्ट जाकर प्रवेश ले सकते हैं। देख लीजिएगा कि कहाँ कितनी सीटें हैं, उसको हमने बताया है वीडियो में। दूसरा है, यदि उपरोक्त प्रक्रिया के बाद भी सीटें रखी जाती हैं, यदि सीईटी के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो महाविद्यालय अपने स्तर से सीधे अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करते हुए संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार प्रवेश दिए जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क 1200 रुपये जनरल ओबीसी के लिए तथा 800 रुपये SC ST EWS PWD हेतु जमा करना अनिवार्य होगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी 24 में ऑनलाइन आवेदन करते हुए शुल्क जमा किया है, उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो सीधे प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्होंने अगर इन पाठ्यक्रमों में जहाँ सीटें रिक्त होंगी उसकी बात कर रहे हैं। अब सीट जहाँ नहीं रिक्त होगी तो उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा। जहाँ सीट रिक्त है, यदि आपने सीईटी का प्रवेश नहीं दिया है तो आप सीधे जाकर वहाँ पर 1200 रुपये, अगर जनरल ओबीसी से आते हैं तो 1200 रुपये आपको पहले जमा करना रहेगा, यानी पंजीकरण के लिए। सीईटी का आपको पंजीकरण होगा, आपने प्रवेश परीक्षा नहीं दिया है। और SC ST EWS PWD में है तो 800 रुपये का आपको करना होगा, ठीक है, वहाँ देना होगा उस कॉलेज में। फिर फीस तो अलग से लगेगी। और यह पूरी प्रक्रिया आपकी 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। 31 अगस्त के बाद 31 अगस्त ये लास्ट डेट है। इसके अलावा BA BSc BCom या कोई भी पाठ्यक्रम हो, यानी कि आपको 31 अगस्त तक कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी सेमेस्टर हो, 31 अगस्त के बाद आपका कोई भी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। यह अंतिम तिथि है 31 अगस्त। आप जाकर सीधे महाविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका प्रवेश हो जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर जो भी साथी आपके इससे विश्वविद्यालय परिसर या महाविद्यालय से संबंधित हैं तो उनको भी चैनल से ज़रूर जोड़िएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट उनको लगातार और मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।